एक बार फिर अपने वीडियो चैनल माई विंग पर आप सबों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज यह वीडियो जो मैं आपके लिए ला रहा हूं एक देशभक्ति वीडियो है। हमारे इस चैनल में देशभक्ति गीत देखेंगे, देशभक्ति काव्य सुनेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आप कहीं छोड़कर जाएंगे नहीं। और मुझे उम्मीद है कि हमारा यह देशभक्ति चैनल, हमारा यह देशभक्ति वीडियो आपके जेहन में देशभक्ति की जुनून पैदा करेगा। और इस वीडियो को देखकर आप इसे लाइक करेंगे, आप इसे शेयर करना ना भूलिएगा, आप इसके कमेंट्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा और आप लाल बेल बटन प्रेस कर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मेरे दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत, क्रांतिकारी अभिनंदन। ना चीन की चलेगी, ना चीन की चलेगी, ना चलेगी पाकिस्तान की। ना चीन की चलेगी, ना चलेगी पाकिस्तान की। पूरे विश्व में अगर धाक चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की। मेरे दोस्तों, हम स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, स्वाधीनता दिवस मनाने जा रहे हैं। आज से एक दिन और कुछ ही घंटों के बाद पूरा देश स्वाधीनता दिवस मनाएगा। मेरे मित्रों, ये पहली बार है, ये पहली मर्तबा है जब हम 73 वर्षों के बाद स्वतंत्रता दिवस एक ऐसे माहौल में मनाएंगे, एक ऐसे परिवेश में मनाएंगे जब पूरे देश में कोरोना के संक्रमण की काली छाया है। और इस कोरोना के संक्रमण की काली छाया के बीच हमें अपने देश में स्वतंत्रता दिवस मनानी है, स्वाधीनता दिवस मनानी है। इसी क्रम में मैं आपको एक देशभक्ति काव्य की प्रस्तुति देने जा रहा हूं। आप इस काव्य को पूरा का पूरा सुनेंगे। दोस्तों, इस संक्रमण के कोरोना काल में, इस संक्रमण के कोरोना काल में हम आजादी का जश्न मनाने आए हैं। हे भारत के लाल उठो, हे भारत के लाल उठो, हम तुम्हें उठाने आए हैं, हम तुम्हें उठाने आए हैं। इस कोरोना के संक्रमण काल में आजादी का जश्न मनाने आए हैं। हे भारत के लाल जगो, हम तुम्हें जगाने आए हैं। हे भारत के लाल जगो, हम तुम्हें जगाने आए हैं। दोस्तों, हमारे देश की प्राकृतिक बनावट कुछ ऐसी है कि तीन तरफ लहराता सागर, तीन तरफ लहराता सागर उत्तर हिमालय की शान है। तीन तरफ लहराता सागर उत्तर हिमालय की शान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारी संस्कृति की पहचान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारी संस्कृति की पहचान है। प्रलय काल के पावन बेला में, प्रलय काल के पावन बेला में तबीयत बहलाने आए हैं। हे भारत के लाल उठो, हम तुम्हें उठाने आए हैं। हे भारत के लाल जगो, हम तुम्हें जगाने आए हैं। कविता की अगली पंक्ति आप इसे जरूर सुनेंगे। कविता की अगली पंक्ति है गांधी नेहरू वीर भगत सिंह। गांधी नेहरू वीर भगत सिंह। दोस्तों, हम चर्चा करेंगे। गांधी जी ने आजादी दिलाई, नेहरू ने आजादी दिलाई, सरदार भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के वीरता के क्या कहने। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत, एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूं। सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी, अंग्रेजों ने फांसी की सजा सुनाई थी। गुनाह क्या था? गुनाह यह था कि सरदार भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के सेंट्रल असेंबली की दीवार पर बम फेंका था। गुनाह यह था कि सरदार भगत सिंह ने जब ये सूचना जान गए, जब उन्हें ये सूचना मिली कि पैसेंजर ट्रेन से अंग्रेजों का खजाना जा रहा है, अंग्रेजों के असलहे जा रहे हैं, तो काकोरी स्टेशन पर उसने उस खजाने को लूट लिया था। गुनाह यही था कि जिस पुलिस ऑफिसर संडर्स ने लाला लाजपत राय की हत्या की थी, सरेआम हत्या की थी, उस लाला लाजपत राय के हत्यारे पुलिस सुप्रिंटेंडेंट संडर्स को सरदार भगत सिंह ने दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी थी। बस इन्हीं जुर्म के लिए, बस इन्हीं गुनाहों के लिए अंग्रेजों ने जब उसे फांसी की सजा सुनाई
और उन्हें अंतिम इच्छा उनकी जाननी चाहिए। तो सरदार भगत सिंह ने अपनी माँ से मुलाकात करने की इच्छा जताई थी। दोस्तों, उनकी माँ जब मिलने आती है और जब वह देखती है कि उसके इकलौते बेटे को फांसी की सजा होने जा रही है, फफक करके रो पड़ती है, टूट जाती है। सरदार भगत सिंह अपनी माँ से पूछते हैं कि तुमने ही मुझे आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया और आज तुम आंसू बहा रही हो, आज तुम रो रही हो। दोस्तों, उसकी माँ ने जवाब दिया कि बेटे, तुम्हें फांसी की सजा हो रही है इसलिए मैं नहीं रो रही हूँ। तुम मेरे कोख को सुना करके जा रहे हो इसलिए मैं नहीं रो रही हूँ। मैं तो इसलिए रो रही हूँ, मैं ऊपर वाले को कोस रही हूँ, परमात्मा का दोष दे रही हूँ कि वह कितना निष्ठुर है, वह कितना निर्दयी है। उसने मेरी कोख से एक ही भगत सिंह को जन्म होने दिया। आज मेरा दूसरा बेटा भी होता तो मैं उसे इसी तरह मरने का इजाजत देती। मुझे पता है इस वाकया को सुनकर के आप भी भावुक हो गए होंगे। कविता की अगली पंक्तियों में हम जाएंगे। गांधी, नेहरू, वीर भगत सिंह, झांसी वाली रानी थी। गांधी, नेहरू, वीर भगत सिंह, झांसी वाली रानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। इंडिया गेट को जाकर देखो, इंडिया गेट को जाकर देखो, हमने अखंड ज्योति जलाए हैं। राजघाट को जाकर देखो, हमने अखंड ज्योति जलाए हैं। हे भारत के लाल उठो, हम तुम्हें उठाने आए हैं। हे भारत के लाल जगो, हम तुम्हें जगाने आए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज परिस्थितियां कुछ बदली सी है। आज का माहौल कुछ बदला बदला सा है। एक तरफ चीन चुनौती बनते जा रहा है तो दूसरे तरफ पाकिस्तान चुनौती बनते जा रहा है। इधर चीन कहता है हिंदू चीनी भाई भाई, चीन कहता है हिंदू चीनी भाई भाई, और फिर रोज खोदता है कुआं खाई, रोज खोदता है कुआं खाई। वह भाई कैसा जो कसाई का काम करे, और जो कसाई का काम करे वह कभी भाई नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, हम आएंगे कविता की मुख्य पंक्तियों की ओर। एक तरफ चीन के सैनिक, एक तरफ चीन के सैनिक चुनौती दे रहे हैं वीरों को। एक तरफ चीन के सैनिक चुनौती दे रहे हैं वीरों को, और पाकिस्तान की सीमा पर हमने, पाकिस्तान की सीमा पर हमने भेज दिया है हीरों को। पाकिस्तान की सीमा पर हमने भेज दिया है हीरों को। फिर एक बार खून पसीने की आहुति देने, खून पसीने की आहुति देने का संकल्प दोहराने आए हैं। हे भारत के लाल उठो, हम तुम्हें उठाने आए हैं। हे भारत के लाल उठो, हम तुम्हें उठाने आए हैं। आइए हम अपनी पृथ्वी की सुंदरता का वर्णन करते हैं, अपने धरती की सुंदरता का वर्णन करते हैं। महाराष्ट्र की पावन धरती, महाराष्ट्र की पावन धरती से मराठों की खुशबू आती है। महाराष्ट्र की पावन धरती से मराठों की खुशबू आती है। और राजपुताना की ताकतवर धरती, राजपुताना की ताकतवर धरती देशभक्ति बतलाती है। राजस्थान की ताकतवर धरती देशभक्ति बतलाती है। हमारा झारखंड भी कहीं पीछे नहीं है। हमारे झारखंड के वीर, हमारे झारखंड के सैनिक, हमारे झारखंड के देशभक्त, झारखंड के वीर बिरसा की, अपनी धरती के, अपने राज्य के वीर बिरसा की कथा को जन जन तक पहुंचाने आए हैं। हे भारत के लाल उठो, हम तुम्हें उठाने आए हैं। हे भारत के लाल जगो, हम तुम्हें जगाने आए हैं। और अब अंत में कविता की अंतिम पंक्तियों की ओर हम जाएंगे। हम सबों को ध्यान में रहना चाहिए कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे वीर सैनिक लड़ाई करने के लिए जा चुके हैं। हमें ध्यान रहना चाहिए चीन की सीमा पर हमारे वीर सैनिक लड़ाई करने के लिए जा चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने,
मातृभूमि पर शीश चढ़ाने आखिर जो सैनिक जा रहे हैं वह किसी न किसी माँ के हृदय के टुकड़े हैं। वह उस पत्नी जिसका पति है उसके लिए काफी प्रिय हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मातृभूमि को शीश चढ़ाने, मातृभूमि को शीश चढ़ाने वीर जिधर से जाएंगे। मातृभूमि को शीश चढ़ाने के लिए वीर जिधर से जाएंगे, उन राहों के सेवक बनकर कांटे चुन चुन कर बाहर लाएंगे। उन राहों के सेवक बनकर कांटे चुन चुन कर लाएंगे। और अमर शहीदों के स्वजनों के, जो अमर शहीद हो जाएंगे, उनके घर में जो परिजन बचेंगे, उनके घर में जो स्वजन बचेंगे, अमर शहीदों के स्वजनों के चरणों में शीश नवाने आए हैं। हे भारत के लाल उठो, हम तुम्हें उठाने आए हैं। हे भारत के लाल जगो, हम तुम्हें जगाने आए हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।